दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपसे दो महत्वपूर्ण विषयों पे बात करूंगा। एक तो ये है कि आंसर की हमारा रिलीज़ हो गया है, जो कि एग्ज़ाम हमारा 21 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक था। तो पहले फेज़ में 21 अगस्त से लेकर के आपका 24 अगस्त तक का आंसर की आया, और फिर उसके बाद कल जो है 24 से लेकर के 4 सितंबर यानी सारे आंसर कीज़ आपके आ गए। ऐसे में कई सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास फ़ोन आया, मैसेजेस आया, और मुझे भी एक जो सेल्फ एनालिसिस मैंने किया तो मैंने ये पाया कि आंसर कीज़ में काफ़ी मिस्टेक्स हैं। इवन कुछ तो ऐसे सब्जेक्ट मिले जहाँ पे 150 क्वेश्चन में 25 से ज़्यादा मतलब जो आंसर की का जो आंसर आया वो गलत है। इवन हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के साथ ऐसी दिक्कत देखने को आ रही है, संस्कृत में आ रहा है, इंग्लिश में भी ऐसे 5-7 क्वेश्चन गलत बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ा ही एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है एनटीए के ऊपर भी, और आंसर की बनाने वालों के ऊपर भी। और कहीं ना कहीं एक तो 1 से 2 दिन का समय है, आप मेरी बात को समझिए कि भाई 2 दिन का या 1 दिन का आपको टाइम मिलता है आंसर की पे चैलेंज करने का। एक क्वेश्चन पे 1000 रुपये है। अब आप ये सोचिए कि किसी यू कैन से क्वेश्चन पेपर में 150 में आपका 25 क्वेश्चन गलत है, तो कोई बच्चा क्या 25,000 रुपये देगा? क्या ये संभव है? क्योंकि अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, आपको पता है कि भाई ये क्वेश्चन का आंसर गलत है, तो आपको लगेगा कि यार चलो चैलेंज कर देते हैं। ऐसा 1-2 क्वेश्चन में हम चैलेंज करते हैं, ये संभव है। पर अगर 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, तो 30,000, 25,000, एक क्वेश्चन का 1,000 लगता है, आप लगा लीजिए। तो कहीं ना कहीं ये एनटीए की जवाबदेही पे प्रश्नवाचक चिन्ह एक बार और लग रहा है। और दूसरा जो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सभी स्टूडेंट्स को जस्टिस मिलेगा? मान लीजिए कि 150 में आपका 20 क्वेश्चन का आंसर गलत आपने दिखा रखा है, और वो जो स्टूडेंट हैं उन्होंने सही आंसर किया है, तो क्या उनका नेट जेआरएफ क्वालिफाई होगा? तो इस तरह की कई तरह की बातें हैं। तो मेरा जो अनुभव है वो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कोई ना कोई यू कैन से अगर अलग अलग सब्जेक्ट्स में देखें तो एक विषय में कम से कम 40 से 50,000 बच्चे बैठते हैं। चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट आप ले लो, इंग्लिश से लेकर संस्कृत, हिस्ट्री, तो 40 से 50-55,000 एक सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं। तो कोई ना कोई चैलेंज करता है। आप भी अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई क्वेश्चन में ऐसी गलती है तो सभी को मार्क्स मिलेगा या किसी को नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि 150 क्वेश्चन हैं, तो 150 क्वेश्चन में अगर 20 क्वेश्चन गलत है तो 130 के बेस पे ही आपका जो है रिजल्ट बनेगा। या अगर 20 क्वेश्चन गलत है तो 20 यानी 20 मार्क्स सभी को मिल जाएगा। तो ये दो तरीके होते हैं। तो उसके लिए आपको बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपके पक्ष में आएगा, पॉजिटिव आएगा, एक बात। दूसरी बात ये कि अब जो परीक्षा है, क्योंकि अब सितंबर का आज 12 तारीख हो चुका है, कई लोग पूछ रहे हैं सर नेक्स्ट एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि रिजल्ट अभी आने ही वाला है। तो ऐसे में आप ये समझ के रखो कि आपका जो दिसंबर का सत्र है वो दिसंबर मिड या उसके बाद ही होता है हमेशा, है ना, दिसंबर 15 के बाद। तो इस बार हो सकता है दिसंबर मिड यानी 15 ना हो करके 20-25 दिसंबर से हो, लेकिन आपका एग्ज़ाम जो है दिसंबर में 15 से 30 के बीच में कभी भी होगा निश्चित रूप से। उसका जो नोटिफिकेशन है अक्टूबर के लास्ट वीक में आएगा। नवंबर में आप उसको अप्लाई करिएगा, फिर एडमिट कार्ड, और दिसंबर लास्ट में 20 के बाद आपका परीक्षा होगा। तो उसके लिए आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आपको ये पता है कि समय के साथ जो क्वेश्चन का लेवल है वो बहुत टफ होता जा रहा है, डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। कई सारे स्टूडेंट्स से मैंने बात किया, वो रो रहे हैं कि सर इतना टफ क्वेश्चन आ रहा है, पता ही नहीं लग रहा है क्या मामला है, किस तरह से। तो कहीं ना कहीं फोकस, देखिए आपके सब्जेक्ट में आपको एक्सपर्टी होना मांग रहा है, आप अपने सब्जेक्ट पे फोकस करिए, छोटे छोटे चीज़ों को भी पढ़िए। अभी समय है, अभी करीब 4 से 5 महीना आपके पास है अगले एग्ज़ाम में, 4 महीना तो है, तो बहुत समय होता है। आप फोकस करिए, अच्छे से देखिए। जहाँ डाउट हो मैंने अपना नंबर दे रखा है, मैं भी क्लास चलाता हूँ, आप उस पर फ़ोन करिएगा तो मैं निश्चित रूप से आपको गाइड करूँगा। धन्यवाद।